नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जानलेवा हमला करने के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासी भील समाज ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संविदा कर्मचारियों के साथ हुई लूट और धोखाधड़ी पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को सीटू ने किया जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जेल प्रहरी। टाउन हॉल रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑटो चालक ने युवतियों से की बदसलूकी, आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर जोधपुर में बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र एवं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में ऊंट रैली का आयोजन किया गया। और अब खबरें विस्तार से। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल ने आवरी माता मंदिर के पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से किया 180 करोड़ के नए सीवरेज लाइन का शुभारंभ। अमृत 2.0 के फेज प्रथम के तहत 180.53 करोड़ रुपए की लागत से नए सीवरेज सिस्टम का कार्य किया जाएगा। 11 मई 2025 तक ये निर्माण कार्य पूरा होगा। उदयपुर शहर में 152 किलोमीटर सीवरेज लाइन कार्य किया जाएगा, जिसके तहत 18,620 हाउस सीवरेज कनेक्शन हो सकेंगे। योजना से शहर की 69,234 जनसंख्या लाभान्वित होगी एवं सीवरेज का कवरेज 12% और बढ़ जाएगा। कार्य के पूर्ण होने पर उदयपुर नगर निगम का सीवरेज कवरेज 60.59% से बढ़कर हो जाएगा 72.69%। योजना के तहत शहर के 14 वार्डों से सीवरेज लाइन डाली जाएगी। इससे सीवरेज सिस्टम में व्यापक बढ़ोतरी होकर लोगों को लाभ मिलेगा। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फुलसी हमीना, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, महापौर जी स्टाक, उप महापौर पारस सिंघवी, निर्माण समिति अध्यक्ष ताराचंद जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जरूरी है, अगर मॉनिटरिंग होगा तब तो टाइम पे काम पूरा होगा, वरना 2 साल की योजनाएं 8-8 9 साल ले लेती हैं हमेशा। मैंने कहा महामहिम को कहा है कि अगर यहाँ का प्रस्ताव बन के आता है यूआईटी का, तो यूआईटी के पास फंड है, वो यूआईटी बना सकती है एलिवेटेड रोड, हम मंजूर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की आमुखीकरण कार्यशाला गुरुवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं यहाँ की युवा प्रतिभाओं को उनके हुनर के अनुसार प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उद्यम योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन किया है। ऐसे में हम सभी का दायित्व है कि इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र जनों को लाभान्वित करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियां विषम है और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति का बाहुल्य है। ऐसे में कृषक एवं अन्य वर्ग दैनिक कार्य एवं लघु उद्योगों पर निर्भर है। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करते हुए उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी आर्थिक सहायता को बेहतर बनाया जाए तो ये योजना क्षेत्रीय विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। जिससे कि मतलब आज शहर है वो 300 रुपए, मतलब मैं जैसे देवला की कई देखने गया था तो आम किसान से 150 में लेते हैं और वो प्रशंसा करके 300 रुपए की लेते हैं। वही रेट 3,000 रुपए अगर मान लो महानगर में या विदेश में उसको भेजें तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रियां अगर आएगी और जो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन उद्योग पहुंचेगा। और तीसरा, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो सरकार की और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रत्येक उपखंड पर एक औद्योगिक क्षेत्र हो। जब ये अगर मान लो ये हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर ये स्वरूप लेने लगेगा। शांत माने जाने वाले उदयपुर शहर में भी आजकल महिलाओं और युवतियों के लिए सुरक्षित वातावरण नहीं रहा। हाल ही में एक संस्थान द्वारा उदयपुर को महिलाओं के घूमने के लिए सुरक्षित स्थानों में सूची दी थी, लेकिन बुधवार रात को एक मामला सामने आया जो इस रैंकिंग पर पानी फेरता हुआ नजर आया। दरअसल बुधवार रात को शहर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के टाउन हॉल रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास
एक ऑटो चालक द्वारा युवतियों से बदसलूकी करने का मामला सामने आया, जिस पर युवतियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार युवतियां पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान एक ऑटो चालक आया और युवतियों से फोन मांगने लगा। युवतियों का आरोप है कि फोन नहीं देने पर ऑटो चालक ने उनके साथ बदसलूकी की। मामला बढ़ता देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों ने बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों को बुलाने की बात तक कही। वहीं आक्रोशित लोगों ने ऑटो में तोड़फोड़ की। सूचना पर मौके पर सूरजपोल थाने का जाब्ता पहुंचा। चावरमांझ थाना क्षेत्र के केवड़ा केनाल में एक बाइक को पीछे से आती हुई बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए महाराणा भूपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रभुलाल मीणा उदयपुर से अपने गांव बाइक पर जा रहा था। प्रभुलाल के साथ दूसरी बाइक पर उसके रिश्तेदार भी जा रहे थे। जैसे ही प्रभुलाल केवड़े केनाल में पहुंचा, तभी पीछे से आती हुई एक बोलेरो ने प्रभुलाल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे प्रभुलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं साथ चल रहे रिश्तेदारों ने प्रभुलाल को महाराणा भूपाल चिकित्सालय इलाज के लिए पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। आज परिजनों की सूचना पर चावरमांझ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं मामले को दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। सूरजपोल थाना क्षेत्र में गुरुवार अल सुबह पटेल सर्कल स्थित तिराहे पर बाइक व कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कालू सिंह देवड़ा सियरा होटल में होटल कर्मी का कार्य करता था। गुरुवार अल सुबह लगभग 2:30 बजे कालू सिंह बलीचा से उदयपुर की तरफ आ रहा था, तभी पटेल सर्कल पर सामने से आती एक कार से कालू सिंह की टक्कर हो गई। टक्कर होते ही कालू सिंह का सर फट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया, जहां आज सवेरे मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर सूरजपोल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी। जानलेवा हमला करने के मामले में अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासी भील समाज ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए कानूनी कार्रवाई करने एवं आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी भील समाज के लोगों का कहना है कि 18 जून को कृष्णपुरा में रात को बाबूलाल गमेती पर शराब के नशे में आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती निवासी आसिफ एवं उसके अन्य साथियों ने अचानक पीछे से ताबड़तोड़ चाकू और बियर की बोतलों से हमला कर दिया, जिससे उसके पेट, पीठ और सर पर 15 से 16 टाके आए। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मामले की एफआईआर भोपालपुरा थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, अन्यथा समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही समाज के लोगों के साथ आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं से आक्रोशित समाज लोगों ने मांग की है कि अन्याय के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। वहीं कृष्णपुरा में नदी के पास अवैध शराब का ठेका संचालित है, जिससे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। उसको लेकर भी उचित कदम उठाने की मांग की है। गांव अलीपुरा कृष्णपुरा सेंट पॉल के पीछे वाली गली, और बाबूलाल मेरा लड़का वो खाना खा के बाहर दुकान पे गया, दुकान पे जाके वहाँ दुकान पास में बंद थी तो घाटी की तरफ गुटखा लेने गया तो वो गुटखा खा रहा था, तो पीछे 2 जने टेम्पो वाले से आके पीछे से गाड़ी का धक्का दे दिया और गाड़ी गिर गई। तो उसने बोला गाड़ी के क्यों धक्का दिया, फिर ऐसे दोनों बहसबाजी में आ गए और फिर पीछे से एक जने ने उसके बोतल मार दी और एक जने पीछे से आके वार किया, यहाँ पे 2-3 जगह वार किया और उसको घायल करके और फिर घर पे ऐसे ले गया, कोई बचाने वाला नहीं था। और फिर इतना खून निकल रहा है जो ऐसे वहाँ गिर गया और सब तरफ इधर उधर। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर
शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मामड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के केंद्रीय कारागृह में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रहरी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जेल प्रहरियों का कहना है कि मुख्य मांग वेतन विसंगति को दूर करने की है, जो कई वर्षों से पूरी नहीं हुई है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि पूर्व में कर्मचारियों द्वारा पूरे राजस्थान में 3000 जेल प्रहरियों ने भूख हड़ताल कर विरोध जताया था और उदयपुर में भी 150 जेल प्रहरी भूख हड़ताल पर बैठे थे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रदेश भर में हड़ताल को समाप्त किया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक वेतन विसंगति दूर करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। ऐसे में गुरुवार को जेल प्रहरी फिर से भूख हड़ताल पर बैठ गए और अपनी मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन के लिए जेल की मेज भी बंद रखने का फैसला लिया। साथ ही सरकार से मांग की है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। मेरा नाम सीताराम आर्य है, मुख्य प्रहरी पद पर कार्यरत हूँ। थोड़ा सा तेज। मेरा नाम सीताराम आर्य है, मुख्य प्रहरी पद पर कार्यरत हूँ। हमारी 18 जनवरी को CM साहब से वार्ता हुई थी, जिसमें मुख्य शासन सचिव गृह और माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव राशि डोगरा जी, डिपार्टमेंट हमारे महानिदेशक महोदय कारागार भूपेंद्र कुमार दत्त साहब, उनके सानिध्य में हमारे पत्र में मांग की वार्ता हुई थी वेतन शुरू करने के लिए। बट अभी तक हमारी 4 महीने बीतने के उपरांत भी हमारी वेतन शुरू दूर के आदेश नहीं हुए। उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हम 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमने हाथ के बाजू पर काली पट्टी बांध करके हमने हमारा ध्यान आकर्षण करने के लिए उनको ध्यान विरोध किया। 21 तारीख से लेकर अनिश्चितकाल तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारी वेतन शुल्क दूर नहीं होगी, जब तक हम हमारे मैच का बहिष्कार करके हम अंक का त्याग करके हमारी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप गर्ग, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एक। जेल प्रयोग की बहुत समय से लंबित मांग है, जो 98 से प्रयोग और राजस्थान के पुलिस कांस्टेबल है उनका और इनके वेतन में एक समानता थी, या यूँ कहें कि इनकी वेतन कुछ 10-15 रुपये ज़्यादा था। आज 98 के बाद में जो वेतन विसंगतियाँ हुई है उसके हिसाब से उनका 2400 ग्रेड पे हो चुका है पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन जेल प्रहरी जो है उनका 1900 ग्रेड पे ही रहा है।
जबकि बहुत बड़ी विसंगति है। इस प्रकार जबकि दोनों की परीक्षा एक जैसी होती है, दोनों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम को लेकर के देखें, चाहे ट्रेनिंग को लेकर देखें, दोनों बराबर, लेकिन वेतन में इतनी विसंगतियाँ हैं जिसको लेकर के पूर्व में भी जनवरी में 6 दिन का अनशन करके इन्होंने विरोध किया था। और हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम उदयपुर में ठेकेदार कंपनी लक्ष्मी सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संविदा पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ के फर्जी दस्तावेज बना धोखाधड़ी कर उनके आधे से ज्यादा वेतन अपने पास लेने और नौकरी से निकालने की बात सामने आई। इस मामले को लेकर सीटू के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद राजेश सिंघवी ने निंदा करते हुए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और संयुक्त श्रम आयुक्त से इन संविदा कर्मियों को तत्काल उनका बकाया वेतन वापस दिलाने के साथ उन्हें नौकरी पर बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सिंघवी ने बताया कि ठेकेदार कंपनी ने लगभग 60 नर्सिंग कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय उदयपुर में 1 अगस्त 2022 को संविदा पर नौकरी पर रखा और विभागीय नियम अनुसार यह तय किया गया कि सभी कर्मचारियों को वेतन उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा, जिस पर ठेकेदार कंपनी ने इन सभी कर्मचारियों के बैंक खाते की पासबुक लेकर उस खाते में वेतन भुगतान करने का विश्वास दिलाया। लेकिन ठेकेदार कंपनी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम उदयपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत की और षड्यंत्र कर संविदा कर्मचारियों को वेतन से आधे से भी कम वेतन का भुगतान किया और आईसीआईसीआई बैंक लोअर परेल मुंबई में इन कर्मचारियों के दस्तावेजों से फर्जी बैंक खाते खुलाकर लगातार हर महीने स्वयं राशि प्राप्त कर ली। सिंघवी ने बताया कि ठेका श्रमिक अधिनियम के तहत मुख्य नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह ठेकेदार के कर्मचारी को अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूरा वेतन तय कर समय पर अदा करावे, लेकिन उदयपुर में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के मुख्य नियोजक ठेकेदार से मिलीभगत कर अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते हैं, जिससे ठेका और संविदा कर्मचारियों के साथ लूट हो, उनके साथ अन्याय होता रहता है। प्रदर्शन कर ऐसे नियोजकों और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर जोधपुर में देवासी समाज द्वारा विश्व ऊंट दिवस मनाते हुए विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि पूर्व नरेश वीर पुरुष हरवंश सिंह देवासी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में गौरव यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग एकत्रित हुए एवं सजे धजे ऊंटों के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा देवासी सभा भवन से रवाना होकर पावटा चौराहा से होते हुए वापस सभा भवन जाकर विसर्जित हुई। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ देवासी समाज के लोग ऊंटों के साथ उत्साह के साथ चलते हुए नजर आए। कितने घरों के अंदर रोशनी आई, वो हमारे ही तो घर ऊपर है। ऐसे करके जब लहरिया वाला छात्रावास है अपना, उसके अंदर से लगभग 200 बच्चे अच्छे जो सरकारी सेवाओं में गए, तो कम से कम समाज के 200 घर तो उस बदहाली से, उस तंगाली से बाहर आए। आज पूरी देवासी समाज विश्व ऊंट दिवस हरमल जी देवासी गौरवमय यात्रा निकालकर पूरे देश और प्रदेश भर में अच्छा मैसेज दिया। हरमल जी की हमारे समाज के लोक देवता माने अतिशोक्ति नहीं और हमारे समाज के गौरवमय माने कोई अतिशोक्ति नहीं। हमारे प्रदेश भर में आज का अच्छा मैसेज दिया। जो इतिहास छुपा हुआ था, सब हरमल जी कमेटी ने पूरा मिलकर इस इतिहास को सही जगहों पर लगाया। इतिहास जो छुपा हुआ था उस इतिहास को आज ज्यादा दर्शाने की जरूरत पड़ी, वहां हम लोगों ने दर्शाया और आगे भी जरूरत पड़ी ज्यादा इतिहास हमारी कौम का छुपा हुआ वो उजागर करके और दर्शाएंगे हम लोग। आज के दिन कोलूमंड देचू में हरमल जी की बाबूजी परिक्रमा में आज मूर्ति लगनी स्थापित हुई है। ये पहली जीत है और आगे भी कई हमारे महापुरुषों की इस तरह मूर्तियां लगाने हम संकल्प लेते हैं। आज जोधपुर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार सुबह से गुरुवार सुबह तक लगातार सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घंटाघर में विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रदर्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। करीब 26 घंटे तक 200 लोगों ने अलग अलग समय पर सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान 12 आसन के सूर्य नमस्कार को 4000 बार किया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और आयोजन प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि इस तरह का आयोजन अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि शिक्षक व स्टूडेंट ने अखंड सूर्य नमस्कार कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि यह पूरे जोधपुर के लिए गौरव के पल है। इन सभी बच्चों ने लगातार 26 घंटे तक सूर्य नमस्कार कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए उन्होंने सभी बच्चों को बधाई दी। हो चुका है, कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है समापन का। जोधपुर सूर्य नगरी में विश्व रिकॉर्ड बन चुका। माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से ये संभव हो पाया।
जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा जिस तरह से 26 घंटे तक लगातार सूर्य नमस्कार कर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं दूंगी। यहाँ के बीसी महोदय और सीमा कव्या जी द्वारा जिस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए युवा जनरेशन को लगभग 200 बच्चों ने इसको अंजाम दिया, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी, आजकल की इंटरनेट की जिंदगी में बच्चों द्वारा योग कर जो एक संदेश दिया है, जो जागरूकता का प्रयास किया है, वो भी घंटाघर हमारे पुराने जो पारंपरिक जो हमारी जगह है वहां पर, और प्राचीन काल से चले आ रहे योग को जो आपने बढ़ावा दिया है, उसके लिए मैं पूरी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूंगी। के 26 घंटे पूरे होने पर हम सभी अपने शिक्षकों को, छात्रों को बधाई देते हैं। इस जोधपुर सूर्य नगरी का आज मस्तक वर्ल्ड में, संसार में तिलक की तरह से माना जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। कल 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, आज एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें जुड़ेगा जाके। ये सूर्य नमस्कार हमारे बच्चों ने, हमारे शिक्षकों ने जो हम लोगों का मस्तक ऊंचा किया है, इसके लिए हम इनका सहृदय धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमारी इच्छाओं को पूरा किया। धन्यवाद। विश्व ऊँट दिवस के अवसर पर जोधपुर में बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र एवं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में ऊँट रैली का आयोजन किया गया। यह ऊँट रैली बीएसएफ कैंपस मंडोर से रवाना होकर घोड़ा घाटी राव जोधा मार्ग होते हुए मेहरानगढ़ किले पर जाकर संपन्न हुई। आकर्षक तरीके से सजे धजे ऊँट पर बीएसएफ के जवान जब कैमल सफारी करते हुए निकले तो हर किसी का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो रहा था। पूर्व नरेश हनुवंत सिंह की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से यह कैमल सफारी आयोजित हुई। डीआईजी बीएसएफ योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आज वर्ल्ड कैमल डे है और ऊंट को विश्वसनीय प्राणी माना जाता है। यह राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए विशेष धरोहर है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ और ऊंटों का काफी गहरा रिश्ता है और ऊंटों ने शांति काल के साथ ही युद्ध काल में भी भारतीय सेना का पूरा साथ दिया। उन्होंने बताया कि आज लगातार ऊंटों की संख्या कम हो रही है, लेकिन बीएसएफ ऊंट के संवर्धन में पूरा योगदान दे रहा है। वहीं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि पूर्व नरेश हनुवंत सिंह की 100वीं जयंती के अवसर पर एक नई शुरुआत की गई। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन जिस तरह से ऊंटों की संख्या लगातार गिर रही है वह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर ऊंटों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयास करने होंगे। आज का जो ये अवसर है, आप सबको पता है कि वर्ल्ड कैमल डे है। पूरे विश्व स्तर पर कैमल डे मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है कि हमारे जो एक धरोहर है, और खास करके हम बाहर की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ के रेगिस्तान का सबसे भरोसेमंद साथी है वो कैमल है। आज कैमल की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन बीएसएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फोर्स है जो कैमल प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। हमारे पास में पूरे राजस्थान फ्रंटियर को, या राजस्थान की जो सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उस पर ऊँटों का बहुत बड़ा योगदान है। ये न सिर्फ शांति काल में बल्कि युद्ध काल में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से है, जब से बीकानेर कैमल कोर का हिस्सा थे। इन्होंने वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और न जाने कितने युद्ध में भाग लिया है। तो आज हमने मेहरानगढ़ ट्रस्ट के साथ में इस सफारी का आयोजन किया है, और यहाँ पर काफ़ी सारे हम लोग देख रहे हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। और संदेश यही है कि हम लोग इस धरोहर को बचाएं, इस लुप्त प्राय प्राणी को बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी प्रकार से, चाहे वो अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या किसी और कारण के लिए, लेकिन इस कैमल को जरूर बचाने में हम सबका सहयोग प्रदान करें। जय हिंद। सभी जोधपुरवासियों को विश्व ऊँट दिवस की शुभकामनाएं। इस वर्ष जैसा कि आपको ज्ञात है कि महाराजा हनुमान सिंह जी का 100वां जन्म समारोह है, तो इस 100वें वर्ष में काफ़ी कार्यक्रम हुए पूरे साल में। इस वर्ष एक नई शुरुआत की जा रही है, वो वर्ल्ड कैमल डे को सेलिब्रेट करने के लिए ऊँट उनका चुनाव चिन्ह भी था। राजस्थान राज्य ने ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया, उससे 6-7 दशक पहले उन्होंने उसको स्थान दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में ऊँटों का अगर आप सेंसस देखें तो
ऊँटों की जो संख्या है वो उसमें भारी कमी आई है और एक्सपर्ट्स के अनुसार अगले 20 वर्ष तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये विलुप्त हो जाएगा। आज जैसे हम चीता इम्पोर्ट कर रहे हैं अफ्रीका से, 20 वर्ष बाद में 2042 ऐसा समय आ सकता है। लेकिन अभी अगर अपन शुरुआत करें, जो भी इसमें इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जगत सिंह जी का विज़न है कि इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए और कैसे ऊँट की राजस्थान में पाई जाने वाली, हरियाणा में पाई जाने वाली, गुजरात में पाई जाने वाली विभिन्न नस्लों को वापस उनकी ब्रीडिंग हो, उनका संवर्धन हो और उसको कैसे यूज में लाया जाए। बांसवाड़ा को संभाग बनाने की घोषणा के बाद राज्य सरकार की ओर से नियुक्त आईजी स्तर की विशेषाधिकार एस प्रमिला बांसवाड़ा पहुंची। गौरतलब है कि पोस्टिंग होने के बाद पहली बार प्रमिला बांसवाड़ा पहुंची है। बांसवाड़ा एसपी कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही संभाग के तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा एसपी अभिजीत सिंह, प्रतापगढ़ एसपी अमित कुमार और डूंगरपुर से एसपी कुंदन कंवरिया ने स्वागत किया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जानलेवा हमला करने के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आदिवासी भील समाज ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संविदा कर्मचारियों के साथ हुई लूट और धोखाधड़ी पर कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को सीटू ने किया जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन। केंद्रीय कारागृह के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जेल प्रहरी। टाउन हॉल रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ऑटो चालक ने युवतियों से की बदसलूकी, आक्रोशित लोगों ने की तोड़फोड़। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर जोधपुर में बीएसएफ सहायक प्रशिक्षण केंद्र एवं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में ऊंट रैली का आयोजन किया गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।